नमस्कार। आज हम मोक्ष, जो जीवन का एक परम लक्ष्य है, इसके बारे में गहन और सरल तरीके से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको मोक्ष की अवधारणा, इसे प्राप्त करने के मार्ग और इसके फल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर भी देंगे जो लोग मोक्ष के बारे में पूछते हैं। मोक्ष का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक आयाम। मोक्ष, जिसे मुक्ति या निर्वाण भी कहा जाता है, आत्मा का परम लक्ष्य है। यह भौतिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्ति की अवस्था है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद और शांति का अनुभव करती है। मोक्ष की अवधारणा को विभिन्न दार्शनिक ने विविध दृष्टिकोणों से समझाया है। सबसे पहले वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन में मोक्ष को आत्मा का ब्रह्म के साथ मिलन माना जाता है। जब आत्मा अपनी अज्ञानता अर्थात माया से मुक्त होकर ब्रह्म की सच्ची प्रकृति का अनुभव करती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है। वही योग दर्शन में मोक्ष को चित्त के वृत्तियों से मुक्ति माना जाता है। जब चित्त शांत और स्थिर हो जाता है, आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति का अनुभव करती है और मोक्ष प्राप्त करती है। बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष को दुख से मुक्ति माना जाता है। जब व्यक्ति मोह, तृष्णा और अविद्या से मुक्त हो जाता है तो वह दुख से मुक्ति प्राप्त करता है और निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाता है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कर्मों का निष्काम भाव से और ईश्वर को समर्पित होकर करना। इस मार्ग में व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य का पालन करता है, जिससे आत्मा धीरे धीरे कर्मों के बंधनों से मुक्त होती है। 2. ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस मार्ग में व्यक्ति वेदों, उपनिषदों और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है। 3. भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण भाव रखना। इस मार्ग में व्यक्ति भक्ति, ध्यान और स्तुति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। भक्ति की शक्ति से आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और मोक्ष प्राप्त करती है। 4. राजयोग। राजयोग का अर्थ है मन को नियंत्रित करना और समाधि की अवस्था प्राप्त करना। इस मार्ग में व्यक्ति प्राणायाम, ध्यान और योगासनों के माध्यम से मन को शांत करने और एकाग्र करने का प्रयास करता है। समाधि की अवस्था में आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति का अनुभव करती है और मोक्ष प्राप्त करती है। अब इस प्रश्न पर बात करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद और शांति का अनुभव करती है। आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है और असीम ज्ञान, शक्ति और आनंद का अनुभव करती है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति और परम सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न। मोक्ष की अवधारणा के बारे में लोगों के मन में अक्सर कई प्रश्न उठते हैं। आइए उनमें से कुछ का उत्तर दें। क्या मोक्ष प्राप्त करना संभव है? हां, मोक्ष प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि यह एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है। इसमें निरंतर प्रयास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना जरूरी है? नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना जरूरी नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग या राजयोग का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए मांसाहार वर्जित है? मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्रों में मांसाहार वर्जित नहीं है। हालांकि सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन को मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में सहायक माना जाता है। इससे मन शांत और शुद्ध रहता है। क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का होना जरूरी है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन है और गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत लाभदायक होता है। एक योग्य गुरु आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, आपकी साधना की बाधाओं को दूर करते हैं
क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म होता है? नहीं, मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परम सुख का अनुभव करती है। मोक्ष प्राप्ति की सरल यात्रा कैसे संभव है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आप इन सरल चरणों का पालन कर मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। 1. अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह निर्धारित करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। क्या आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हां, तो उसे अपना परम लक्ष्य बनाएं। 2. ईश्वर में विश्वास रखें। ईश्वर में दृढ़ विश्वास आपको कठिन समय में भी धैर्य और समर्पण बनाए रखने में सहायता करेगा। 3. अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सत्य का पालन करें और ईमानदारी से जीवन जिएं। 4. आध्यात्मिक साधना करें। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या राजयोग में से कोई एक मार्ग चुनें और उसका निरंतर अभ्यास करें। 5. गुणों का विकास करें। दया, करुणा, क्षमा, संतोष और सत्य जैसे गुणों का विकास करें। ये गुण आपको मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में सहायता करेंगे। निष्कर्ष: मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन यह परम सुख की प्राप्ति का मार्ग भी है। ईश्वर में विश्वास, अच्छे कर्म और निरंतर प्रयास आपको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इस वीडियो में हमने मोक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हो।